राजभवन में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। महामहिम ने दिया सरकार बनाने का न्योता। मोदी 26 मई की शाम को लेंगे शपथ। बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने पर आडवाणी के बयान से भावुक हुए मोदी। कहा, बीजेपी मेरी मां है। वाजपेयी की गैर मौजूदगी पर भी छलक उठी आंखें। आनंदीबेन पटेल का गुजरात में मोदी का उत्तराधिकारी बनना तय। कल हो सकती है औपचारिक घोषणा। मोदी भी सीएम पद से देंगे इस्तीफा। मोदी के डर से भागा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने बदला अपना ठिकाना। कराची छोड़ पाक अफगान सीमा पर तालिबानी इलाके में ली शरण। बिहार के नए सीएम जितन राम मांझी ने ली शपथ। 15 अन्य मंत्रियों ने भी ली थी शपथ। तो बीजेपी ने मांझी को बताया नीतीश का मनमोहन। और जम्मू के रामबन में दर्दनाक हादसा। खाई में बस गिरने से 16 की मौत, दर्जनों घायल। राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना और पुलिस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश मोदी की दुनिया भर में उत्सव, मोदी की जीत की दुनिया भर में उत्सव। जी हां, 16वीं लोकसभा के लिए देश भर में हुए चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिलने और नरेंद्र मोदी के अगले प्रधानमंत्री बनने पर देश भर में विजय उत्सव देखा गया। लेकिन देश से ज्यादा विदेश में विजय उत्सव दिवाली की तरह मनाया गया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका सहित उन तमाम देशों की जहां नरेंद्र मोदी समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। लोगों ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी की लहर। कांग्रेस समेत सभी विरोधी पार्टियों पर गिरा कहर। कहर के बाद पूरे देश में, देश ही नहीं विदेश में भी कई अटकलों के बाद नरेंद्र मोदी विजय रथ पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। बस अब बचा है उस दिन का इंतजार जब उनकी ताजपोशी होगी। अपने दम पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले नरेंद्र मोदी आज देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस समेत सारी विरोधी पर नरेंद्र मोदी कहर बनकर गिरे और अपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक जीत को लेकर अमेरिका में नमो नमो गूंज रहा है। केसरिया रंग में रंगे अमेरिका में चारों तरफ मोदी की लहर फैली है। मोदी समर्थक नमो की टोपी पहन बीजेपी का झंडा थाम नाच रहे हैं। मोदी की सरकार भारत में बन रही है, लेकिन इसकी खुशी और उमंग 7 समुंदर पार भी देखी जा रही है। ये नाच रहे हैं, ये झूम रहे हैं, गा रहे हैं, उमंग मना रहे हैं। शायद ये सोच रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। इन्हें पूरा विश्वास है अच्छे दिन आ गए हैं। शायद अच्छे दिन आने के लिए इनकी दिली तमन्ना पूरी हो गई है। इन चेहरों के पीछे छुपी खुशी को देखिए, देखिए इन ठुमकती चालों को। हर नमो नमो के राग में मदहोश हो चुका है। अमेरिका में भी नमो के राग का डंका बज रहा है। सुधीर कुमार, स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को, एनडीए को, और इसी की जीत मनाते हुए देश नजर आ रहा है। और केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और अमेरिका में तो इस जीत के जश्न को दिवाली के रूप में मनाया गया। जो हाँ, दिए जलाए गए, दीपक जलाए गए और इस खुशी का इजहार किया गया, जश्न मनाया गया नरेंद्र मोदी की इस प्रचंड बहुमत लेकर जीत को। जी हां, मोदी के नेतृत्व में ये लोकसभा चुनाव बीजेपी का किया गया और प्रचंड बहुमत हासिल हुआ बीजेपी को, एनडीए को। और इसी की खुशी देश भर में, विदेशों में भी इस वक्त नजर आ रही है। और इस वक्त मैं आप सभी को ये जानकारी दे दूं, इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं, स्काइप आईडी सुदर्शन न्यूज के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि इस वक्त जो जीत मोदी को मिली है उसकी खुशी किस तरह से मनाई जा रही है, उसका जश्न इस वक्त आपके यहां, आपके राज्य में किस तरह से मनाया जा रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं स्काइप आईडी के जरिए जुड़कर।
और हमारे साथ इस वक्त दो एनआरआई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं रमेश भाई शाह हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत। और साथ ही कोकिला बेन जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रमेश भाई शाह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे सबसे पहले मेरा ये सवाल, एनआरआई के लिए नरेंद्र मोदी की इस जीत के क्या मायने हैं? 22 मिलियन एनआरआईज जो सारे देश में, सारे प्रदेशों में व्यापित हैं, पूरे भारत के बाहर, और सबके दिल में एक ही आनंद है कि भारत का अभी उज्जवल भविष्य, आपने बोला कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उसी तरह 100 सालों से भी आगे जो लोग गए हैं, 40 साल से आगे अमेरिका में गए हैं और अभी भी गए, सबके दिल में एक ही है, भारत का उज्जवल भविष्य हमारे सामने है। जी बिल्कुल। कोकिला बेन जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, जैसे ही मोदी की जीत हुई है, जैसे ही बीजेपी और एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, प्रचंड बहुमत हासिल किया, तुरंत वैसे ही किस तरह का उत्साह आपने अपने आसपास देखा? आप एनआरआई हैं, आप हमें बता सकते हैं कि विदेशों में किस तरह से खुशी मनाई गई? सबके दिलों में बहुत खुशी हुई। सबका एक बड़ा स्वप्न था, वो स्वप्न आज साकार हो गया और सबके दिल में इतना कि हमारा देश आगे, जो बोल रहे थे कि हमारा देश आगे जाएगा, अभी हमारा देश इतने आगे जाएगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। जी बिल्कुल। तो एक हर्षोल्लास है इस वक्त सभी के जहन में और बड़ी ही खुशी के साथ इस जश्न को मनाया भी जा रहा है। कई तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं और हम देखना चाहेंगे, इस वक्त हम आपको दिखाना भी चाहेंगे अमेरिका के टाइम स्क्वायर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाना चाहेंगे, जहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगाकर उत्साह मनाया गया, जीत का उत्साह बनाया गया। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। कई एनआरआई अमेरिका की टाइम स्क्वायर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये काउंटिंग का प्रसारण इस वक्त आप देख सकते हैं। जिस वक्त काउंटिंग हुई थी, सीधा प्रसारण उस वक्त का हम अभी आपको दिखा रहे हैं और परिणामों के बाद की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर जश्न मनाया गया, किस तरह अमेरिकी लोग एकजुट होकर, एनआरआई यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मोदी मोदी की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, मोदी की जमकर यहाँ पर भी नारे लगाए गए हैं। तो ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि मोदी की जीत को लेकर किस तरह का उत्साह विदेशों में भी मनाया गया। तो ये अमेरिका के टाइम स्क्वायर की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी स्क्रीन लगाकर इस जश्न को मनाया गया। तो हम आपको ये बता रहे हैं लगातार कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर किस तरह का जश्न लोगों में दिखा, किस तरह लोगों ने खुशी मनाई। ये तस्वीरें आप विदेशों की अमेरिका के टाइम स्क्वायर के इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से प्रमोद कुमार बोलावरी जी जुड़ गए हैं और बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं अमेरिका से। प्रमोद जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मोदी की जीत का जश्न केवल देश में नहीं, विदेशों में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपस्थित हूँ। हमने दो तीन जगह पे ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें कम से कम 2000 लोग उपस्थित थे। संडे को एक प्रोग्राम था जिसमें भारतीय मूल के और कई अच्छे से मित्र जो भारत को विश्व में आगे बढ़ने की जो उनकी भी इच्छा है, वो लोग भी आए थे और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ जिसमें भारतीय मूल के जो व्यापारी है या जो विद्या में जिनका प्रवेश है, उन लोगों ने एक अच्छा सा कार्यक्रम किया। बहुत से लोगों ने सुझाव दिए और एक बहुत अच्छा सा जश्न वाला प्रोग्राम था। जी प्रमोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, मोदी के इस जश्न को, मोदी की इस जीत को लेकर किस तरह का कंट्रीब्यूशन वहां पर लोगों में दिखा? क्या उम्मीदें वहां के लोगों की मोदी के लिए हैं? मोदी से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आशा रखते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। वैसे तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना काम खुद किया, एकजुट होके जो काम कोऑर्डिनेशन का था वो भी हुआ।
कई लोगों ने यहाँ से भारत को कॉल करके वोटर लिस्ट में जो लोग रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको कॉल करके क्यों मोदी और बीजेपी को वोट देना चाहिए, इसका कार्यक्रम बहुत सही ढंग से हुआ। कुल मिला के 20 लाख लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि भारत के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मोदी जी का आना क्यों इतनी जरूरी है। और दूसरा एक कार्यक्रम था जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन का, इससे पहले भी कई संस्थाओं ने काम किया था इसके ऊपर। तो एनआरआई ऑर्गेनाइजेशंस, 2-4 लोगों ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बनाया कि वोटर का रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो और वोट का जो इम्पोर्टेंस है वो लोग जाने और जाके वोट दें, तो उसका एक अलग प्रोग्राम था। दूसरा ही प्रोग्राम जिसका मैं अध्यक्ष हूं, उसमें हमने मीडिया का काम किया। कई लोगों ने कई सालों से एक अभियान चलाया था कि मोदी जी को ये 2002 के बारे में या कई चीजों के बारे में जो अभियान चलाया था उसके बारे में हमने जवाब भी दिया। और यहाँ के जो मीडिया के बहुत से चैनल्स हैं या मीडिया में जो दर्शाया जाता है उसका हमने बिल्कुल समाधान दिया जिस तरह से देना चाहिए था। तो कई लोगों ने, मुझे लगता है कम से कम 10 या 15 हजार वॉलंटियर्स ने बहुत से प्रोग्राम्स में भाग लिया है इस विजय में। जी, तो चलिए हम अगली तस्वीरें इस वक्त जापान की देखेंगे। वहां पर नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर, नई सरकार को लेकर किस तरह का जश्न मनाया गया, आइए एक नजर डालते हैं। तो ये जापान की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीरें न्यू जर्सी की तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा, और वहां पर जीत का जश्न आप देख सकते हैं किस तरह से मनाया गया है। भारी संख्या में एकजुट हैं यहाँ पर लोग, और ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब काउंटिंग के बाद रिजल्ट आया और प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला। तो नई सरकार को लेकर ये जश्न, मोदी के नाम पर ये जश्न मनाया जा रहा है। और शायद ही ऐसा पहली बार होगा और ऐसा पहली बार देखने को मिला होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसी लेकर काफी उत्साह देश में भी नहीं, केवल देश ही में नहीं और विदेशों में भी हमें देखने को मिली है। और ये तस्वीरें शायद यही बयां इस वक्त कर रही है। तो जीत के बाद की तस्वीरें ये हैं। नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला है। तो चलिए एक बार फिर से हम बीजेपी अमेरिका मीडिया प्रभारी प्रमोद जी का रुख करेंगे। प्रमोद जी, आपसे भी मैं ये सवाल यहाँ करना चाहूंगी। चुनाव हर बार होते हैं और जैसा इस बार हमने देश का माहौल देखा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर जो माहौल देश में था, जो उत्साह देश में था, वही हमें विदेशों में भी देखने को मिला। क्या ये पहली बार है या ऐसा पहले भी हुआ है? ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि भारत मूल के जो लोग बाहर बसे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं पे भी हो, उन्होंने ये 10 साल में ये महसूस किया कि जो अपना जो भारत के बारे में जो अच्छा विचार था, वाजपेयी जी की सरकार में जो अच्छा काम बना और उससे पहले भी कई लोगों ने जो काम किया था, वो सब ये 10 साल में बिगड़ चुका था। हम जहां पे भी जाते थे, सर ऊंचा करके बात करते थे कि हम भारत के हैं, हम भारत से आए हुए हैं, हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं या टेक्नोलॉजी में हमारा रिसर्च है, या किसी भी विषय पे ऐसा था कि एक छवि थी। वो छवि बिल्कुल ही बिगड़ गई थी इस 10 साल में, क्योंकि हम करप्शन के वजह से या किसी और ऐसे विषय पे हम जूझ रहे थे कि हम कहीं पे भी कुछ बात करने के लिए हमें कुछ मौका भी नहीं दिया जाता था। बस यही कहा जाता था कि भारत से लेकर पैसा बाहर ब्लैक मनी का जो काम है वही करते हैं लोग, ऐसा एक छवि बन चुका था। और इस विषय से बहुत से लोग भारत के मूल के ही नहीं, कई लोग जापान से भी हों या यहाँ पे भी जो बहुत से भारत के बारे में श्रद्धा रखते हों, उनमें बहुत एक दुखी सा एक बेचैनी सी माहौल बनने के बाद 1-2 साल में जब मोदी जी का जो ये साफ होने लगा कि मोदी जी ही एक प्रधानमंत्री के अच्छे उम्मीदवार रहेंगे, तब से हमने ऐसे मन में बना लिया था कि इस छवि को किसी भी तरह से बदलना होगा। और इसमें इस विजय का बहुत इसमें मैं ये कहता हूं कि यही एक ऐसी बिंदु है
जिससे हमारी छवि वापस आ सके। जी चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जीत का जश्न देश में ही नहीं विदेशों में भी बखूबी नरेंद्र मोदी की जीत का जश्न मनाया गया। लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं, जी हाँ, सिर्फ देशों में ही नहीं विदेशों में भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से जैसे ही जीत का ऐलान हुआ, मोदी की जीत का ऐलान हुआ, एनडीए की जीत का ऐलान हुआ, तो कैसे नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग झूम उठे, जश्न मनाने लगे। और अमेरिका में तो इस जश्न को दीपावली के रूप में मनाया गया। अमेरिका के ह्यूस्टन से ही हमारे साथ दो एनआरआई स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। रमेश भाई शाह जी मौजूद हैं और कोकिला बेन जी हमारे साथ हैं। रमेश भाई शाह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे सवाल ये कि अमेरिका में अगर लोग जाते हैं तो प्रोफेशनली एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है प्रोफेशनली सक्सेस पाने के लिए। ये जानना चाहूंगी आपसे कि बड़ा जो उद्देश्य है वो पैसा है, ऐसे में 6-6 महीने के लिए वहां पर जाना और फिर लौटना, इसके पीछे का एक बड़ा रीजन आपसे जानना चाहेंगे। अमेरिका में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है खास करके प्रोफेशनल एक मिनट जी, वो अपॉर्चुनिटी आज तक इस देश में नहीं दिखाई देती है। मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, हमारे देश में हम ऐसी परिस्थिति लाए जिससे अपने युवाओं को बाहर जाना न पड़े, अच्छी रिसर्च कर पाए, प्रोफेशनल को अच्छी जी। चलिए रमेश भाई जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हम स्काइप का रुख कर लेते हैं। दीन दयाल जी हमारे साथ यूएसए से जुड़ गए हैं। दीन दयाल जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे किस तरह का जश्न मनाया गया जैसे ही नरेंद्र मोदी की जीत का ऐलान हुआ, किस तरह का माहौल था और लोग कितने उत्साहित से, ये आपसे जानना चाहेंगे। बात ऐसे है, सबसे पहले तो सभी को, आपको, हमारे देशवासियों को और दुनिया भर में जो भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं जी, और उनके बारे में सभी को तहे दिल से उनका धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। हमारे को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपने देश को पूरा एकदम लाइन पर ले आएंगे। क्या उम्मीदें हैं दीन दयाल जी आपको नरेंद्र मोदी से? हमारी उम्मीदें नरेंद्र भाई से यही है कि जो उनके दिल में है वो उनको सामने लाके रख दे, जो हमारे मन में है उसको पूरा कर दे ताकि देश तरक्की की ओर जाए। ये जो इन्होंने कारोबार राज ने पूरा सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको सफाई कर दे और अपना देश को तरक्की की ओर ले जाए। हमारी यही कामना है और यही शुभकामनाएं भी यही है, हमारी उम्मीदें भी यही हैं। दीन दयाल जी, हमें ये बताएं कि किस तरह का उत्साह मनाया गया मोदी की जीत को लेकर वहां पर? जहाँ इतना बड़ा उत्सव मनाया गया, हम जैक्सन मिसिसिपी में बोल रहे हैं, मंदिर में भी हमारे वहाँ लड्डू बांटे गए, क्या डांस हुआ, क्या मजा आ गया जी। इतना हमने कभी देखा नहीं। मेरे को 35 साल हो गए यहाँ अमेरिका में आए हुए, ऐसा हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा जो इतना अमेरिका में, हमारे जैक्सन मिसिसिपी में जो इतना बड़ा फंक्शन हुआ है हमारे नरेंद्र भाई की जीत के लिए। अमेरिका में और कहाँ इसी तरह का जश्न का माहौल देखने को मिला दीन दयाल जी? थ्रू आउट अमेरिका। ये थ्रू आउट अमेरिका को छोड़ो जी, ये तो थ्रू आउट वर्ल्ड में है। चाहे जापान चले जाओ, चाहे दुबई चले जाओ, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हॉलैंड हो, जिससे भी बात हुई है सभी मन से बहुत खुश है जी। चलिए दीन दयाल जी, बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए कि किस तरह का उत्साह मनाया गया नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर। एक बार फिर से हम रुख करेंगे रमेश भाई शाह जी, एनआरआई हमारे साथ अमेरिका के ह्यूस्टन से यहाँ पर मौजूद हैं। रमेश भाई शाह जी, हम आपसे जान रहे थे कि प्रोफेशनली लोग वहां पर जाते हैं अमेरिका में, पैसा एक बड़ा मोटिव है वहां पर जाना, 6 महीने के लिए जाते हैं और वापस लौटते हैं, इसके पीछे का बड़ा रीजन आपसे हम जान रहे थे। एक तो अमेरिका में पैसे के लिए जाते हैं, एक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कुछ करने के लिए उनको अवकाश मिल जाता है, कुछ आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, वो बात अब भारत में हो जाएगी। क्योंकि नरेंद्र भाई ने जो गुजरात में किया है, गुजरात में गवर्नमेंट सर्वेंट से लेके प्रोफेशनल को जो जो अपॉर्चुनिटी दी है कि आप कुछ कर सकते हो, गुजरात में जो भी विकास हुआ आप देखो तो सब विकास पूरा
प्रोफेशनल लोगों को इतना प्रोत्साहन दे के, ऐसे नहीं कि नरेंद्र भाई सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनका साथ लेके उन्होंने विकास किया है। मैं पहले आगे जाऊं उसके पहले एक चीज तो बोल दूं कि सारे दुनिया में जितने, मैं बोला 22 मिलियन भारतीय हैं, उस सबकी ओर से नरेंद्र भाई को हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन देते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री के लिए उनको निमंत्रण भी मिल गया, इसलिए उनको अभिनंदन देते हैं और सब प्रार्थना करते हैं कि उनका ये कार्य इतना अच्छा हो कि हम भी जो कुछ कर सके करने के लिए सारे दुनिया में सारे भारतीय तैयार हैं। आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया था कि लोगों को लगे कि हम कुछ कर सकते हैं। और आज सरकार जब नई आएगी तब उन्होंने जो आज जो अपना प्रवचन दिया उसमें एक अच्छी चीज कही कि हम सबको साथ लेके पूरा विकास करेंगे जी। और विकास के लिए उन्होंने एक ही चीज कही कि हम सब अब सेवा के लिए करें। भारतीयों को जो गरीबाई है उनको हम अपने सामने रखें, उनकी सेवा करने के लिए। और सबसे अच्छा एक माहौल हुआ, उन्होंने जब पार्लियामेंट में आने से पहले उनके स्टेप पे जो प्रणाम किए, नतमस्तक होके जो प्रणाम किए, आज तक दुनिया में किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि एक हमारा ये मंदिर हो सकता है जहां जाके हम देश के लिए कुछ कार्य करें। जी कोकिला जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, आप भारत कब आए, कब लौटे? क्या नरेंद्र मोदी की जीत थी? क्या ये उम्मीद थी कि अगले प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ही होंगे? क्या यही बात आपको यहाँ खींच लाई? यस, हम जनवरी 4 से यहाँ आए हैं और मैं काशी रमेश जी के साथ नहीं गई थी, लेकिन गुजरात में बहुत जगह घूमी थी और एक स्वप्न था कि नरेंद्र भाई हमारा देश का प्रधानमंत्री बने। और उसका इतना उत्साह था कि जरूर सब लोग पूछते थे आप सोच सकते हो कि वो बन जाएंगे? बोला नहीं, जरूर बनेंगे। और वो बने और इतनी मेजोरिटी से बने कि हमको इतना खुशी हुआ है कि हम बता नहीं सकते हैं। जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं रमेश भाई जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह के अब रिश्ते अमेरिका और भारत के बीच में होने चाहिए? क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि वीजा की बात अगर हम करें नरेंद्र मोदी को लेकर तो इसे लेकर भी काफी विवाद था और अब जो है न्योता भी खुद अमेरिका ने दे दिया है नरेंद्र मोदी को वहां पर आने का। तो ऐसे में अब किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच की? बहुत अच्छी तस्वीर देख रहे हैं। आपने देखा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने फोन करके उनको निमंत्रण दिया है और सबसे अच्छी बात है कि अमेरिका देश जो प्रोग्रेस करता है उसको हर समय रिस्पेक्ट करता है। और ये बात तभी मालूम होगी कि नरेंद्र भाई ने जो कार्य किया है और जो करने जा रहे हैं उसमें उनको इतना विश्वास है कि भारत इतने सालों तक ऐसा क्यों रहा। नरेंद्र भाई ने खुद ने कहा है कि पूर्वांचल में जाओ, पूर्व भारत में जाओ, उत्तर भारत में जाओ, तो लगता है कि ये कैसे ऐसा रहा। आज सबको विश्वास हुआ है कि नरेंद्र भाई कुछ कर पाएंगे और हम आने वाले समय में देखेंगे कि नरेंद्र भाई कितनी अच्छी तरह एक एक चीज को लोगों को साथ लेके, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके, सबको साथ लेके, या बिजनेस वाले हो या गरीब हो, किसान हो या तो कुछ नौकरी करने वाला, सबको साथ लेके बताएंगे कि हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। जी, क्या एक एनआरआई के लिए कुछ बदलाव होने चाहिए नीतियों को लेकर? हाँ, वो होगा, क्योंकि आपने देखा है, मालूम हम पहले आए थे एनआरआई को जब कांग्रेस की सरकार ने 2010 में एक सरेंडर सर्टिफिकेट का एक लॉ ओवरनाइट लागू कर दिया था। बहुत लोग परेशान है सारी दुनिया में। लगता है कि मोदी जी उसको देखेंगे कि उनको कैसे अच्छा किया जाए, क्योंकि भारतीय मूल के लोग पूर्णतः भारत माता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि हम भले अमेरिका के नागरिक हो, इंग्लैंड के नागरिक हो, जापान के नागरिक, कहीं भी नागरिक हो, लेकिन हमारा दिल हिंदुस्तानी है। उसके साथ संबंध ऐसे हो कि जैसे एक परिवार जैसा हो। भले परिवार बाहर गया हो, लेकिन परिवार जब घर में आता है तो उनके संबंध ऐसे होने चाहिए जिससे परिवार उसमें भाग ले सके। क्या बदलाव होनी चाहिए रमेश भाई जी? नरेंद्र मोदी को क्या बदलाव करने चाहिए एनआरआई की नीति? बदलाव तो एनआरआई को, पीआईओ जो वहां सिटीजन हो गए हैं, उनके साथ जो संबंध वाजपेयी जी ने शुरू किए थे, प्रवासी भारतीय दिवस करके, जो उनका एक स्वप्न था कि प्रवासी भारतीय दिवस मीन्स जितने लोग बाहर गए हैं उनको एक आदर की तरह देखें, उनको एक परिवार की तरह देखें, वो भावना कांग्रेस ने बीच में मिटा दी थी।
अब शायद वो वापिस आ जाएगी और वो तो करेंगे। चलिए रमेश भाई जी, आपको रोकना चाहूंगी और तस्वीरें एक बार हम आपको अब कनाडा की दिखाना चाहेंगे। जीत का जश्न वहां पर किस तरह से मनाया गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन की। काउंटिंग के दिन की तस्वीरें हैं, 16 तारीख की तस्वीरें हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, जीत की प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, वैसे ही जीत का जश्न इस तरह का बन गया। वहां पर कनाडा का माहौल कुछ इस तरह का हो गया और अपने परिवार के साथ लोगों ने वहां पर जश्न मनाया और मोदी की तस्वीर लगाई है और उसे लड्डू खिलाने की भी कोशिश यहां की जा रही है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए, रिजल्ट के तुरंत बाद मुंह मीठा नरेंद्र मोदी का भी करने की कोशिश की है तस्वीर के जरिए और एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ लोगों ने कनाडा में जश्न मनाया। ये तस्वीरें कनाडा की हैं, तो विदेशों में भी जश्न का माहौल बखूबी देखने को मिला। तो अपने परिवार के साथ लोगों ने कनाडा में जश्न मनाया है और तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और चलिए एक बार फिर से हम आपको अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें हैं जहां पर जमकर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। उत्साह और मोदी मोदी के नारे यहाँ पर जमकर लगाए गए हैं। तमाम एनआरआईज यहाँ पर मौजूद हैं जो मोदी के नाम का जमकर समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आए और मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह यहाँ लोगों में दिखाई दिया। एनआरआई यहाँ पर एक बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर की ये तस्वीरें हैं और आइए अब आपको न्यू जर्सी की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर भी कुछ इसी तरह का माहौल, नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर उत्साह वहां पर भी मनाया गया और पूरा अमेरिका उस दौरान मोदीमय दिखाई दिया और ये तस्वीरें साफ आपको नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान में मिठाइयां बांटी गई, पटाखे फोड़े गए। हिंदुस्तानियों ने अमेरिका में इस तरह का जश्न मनाया। दिवाली वहां पर मनाई मोदी के नाम को लेकर। ये न्यू जर्सी की तस्वीरें आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं। हिंदुस्तानियों ने अमेरिका का माहौल दिवाली सा यहां पर कर डाला। पटाखे फोड़े जमकर, नरेंद्र मोदी के नाम के जोर से नारे लगाए और बीजेपी के बैनर और झंडे भी यहां पर आप देख सकते हैं। जमकर नारेबाजी मोदी के नाम की गई है। उत्साह लोगों में बखूबी नजर आया। तो अमेरिका में भी कोने कोने में जीत का जश्न मनाया गया। तो आइए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं किस तरह का जश्न केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी दुनिया भर में मनाया गया। मोदी के नाम को लेकर मोदी की जीत का जश्न बखूबी मनाया गया। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मोदी की लहर, कांग्रेस समेत सभी विरोधी पार्टियों पर गिरा कहर। कहर के बाद पूरे देश में, देश ही नहीं विदेश में भी कई अटकलों के बाद नरेंद्र मोदी विजय रथ पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। बस अब बचा है उस दिन का इंतजार जब उनकी ताजपोशी होगी। अपने दम पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले नरेंद्र मोदी आज देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस समेत सारी विरोधी पर नरेंद्र मोदी कहर बनकर गिरे और अपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक जीत को लेकर अमेरिका में नमो नमो गूंज रहा है। केसरिया रंग में रंगे अमेरिका में चारों तरफ मोदी की लहर फैली है। मोदी समर्थक नमो की टोपी पहन बीजेपी का झंडा थाम नाच रहे हैं। मोदी की सरकार भारत में बन रही है, लेकिन इसकी खुशी और उमंग 7 समुंदर पार भी देखी जा रही है। ये नाच रहे हैं, ये झूम रहे हैं, गा रहे हैं, उमंग मना रहे हैं। शायद ये सोच रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। इन्हें पूरा विश्वास है अच्छे दिन आ गए हैं। शायद अच्छे दिन आने के लिए इनकी दिली तमन्ना पूरी हो गई है। इन चेहरों के पीछे छुपी खुशी को देखिए।
देखिए इन ठुमकती चालों को, हर नमो नमो के राग में मदहोश हो चुका है। अमेरिका में भी नमो के राग का डंका बज रहा है। सुधीर कुमार, स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 26 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन इस नई सरकार के गठन को लेकर, नई सरकार को लेकर विदेशों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और सबका ये मानना है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे साथ अमेरिका के ह्यूस्टन से ही लगातार एनआरआई रमेश भाई शाह जी जुड़े हुए हैं, कोकिला बहन जी जुड़ी हुई हैं। रमेश भाई शाह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और आप हमें ये बताएं, इस बार जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं देशों में, विदेशों में मोदी के नाम को लेकर, क्या ऐसा आपने पहले कभी देखा? नहीं दीदी, सारी दुनिया में ऐसा माहौल कई सालों से, मैं तो बोलूंगा कि 100 सालों के आगे भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको हम नेता कह सके, लीडर कह सके। ऐसा एक इंसान इस पृथ्वी में इस समय दिखा देता है। मैं तो सारे देश में 6 महीने से घूमता हूं और सबको वही पूछता था कि नेता हो तो कैसा हो। सबके मुंह में एक सवाल था कि नरेंद्र भाई ऐसा कर पाएंगे, तो हमें उसको कहना पड़ता था कि देखो गुजरात में जो किया है वो दिल देके उन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि कुछ दिखाने के लिए किया है जी। और दूसरा एक था कि सारे देश में एक आशा लगी है, लोग इतने उब गए हैं, खास करके गाँव में मैं घुमा, यूपी में हूँ, आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, आसाम में हो, कहीं भी सब जगह पे एक चिंता रही थी कि हम इतने सालों के बाद जी इस देश को आगे क्यों नहीं ले पाए। बिल्कुल। और ये आशा बहुत अच्छी है और मोदी जी ये काम करके बताएंगे जी। और ये उम्मीद है इस वक्त। कोकिला बहन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, मोदी में ऐसी क्या खास बात है, मोदी के नाम को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त हर्षोल्लास है? मोदी में लॉन्ग विजन है, उनको कुछ देश के लिए करना है और देश के लिए वो उसका जी जलता है कि मैं देश के लिए क्या कर सकूं और रात दिन वही सोचता है कि मैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए मेरे को जीना है। और इसलिए आज उसने बताया कि मेरे एक एक शरीर के पार्ट, एक एक कण मैं देश के लिए यूज करूंगा। जी रमेश भाई जी, आप किस तरह की खास बात नरेंद्र मोदी में देखते हैं? मैं एक बात देखता हूं कि जो उनमें दिल में दर्द है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, और वो दर्द ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पावर के लिए। आज तक जितने लोग आए सत्ता के लिए आए और मोदी जी आए सेवा के लिए आए। सो ये जो पूरा उत्तर और दक्षिण का जो फर्क है उस हमको दिखाई देगा और आने वाले दिनों में वो बताएंगे कि भाई देश की सेवा ही। आज उन्होंने बोला सबको कि भाई हम यहाँ कार्य के लिए आए हैं और मैं तो सोचता हूँ कि दीदी किसी भी एमपी को शांति से बैठने नहीं देंगे, नेगेटिव रूप में नहीं, पॉजिटिव रूप में। आप जाओ, क्या अच्छा करना है, कब कर सकते हैं, और सबको, सब राज्यों को, किसी का राज्य हो, कांग्रेस का हो, सपा का, भाजपा का, किसी का भी हो, उनको कोई चिंता नहीं है। उनको है कि भाई देश के लिए कैसा अच्छा कर सके और सबका साथ वो लेंगे। जी ये तो मैं एकदम विश्वास से कहता हूं, क्योंकि हमने गुजरात में कार्य देखा है। गुजरात के लोगों को कभी समझाना पड़ता था कि भाई आपने देखा नहीं कि सारे देश में कैसी स्थिति है। गुजरात में तो हम 24 घंटे बिजली है, पानी हर जगह पे है, खेती के लिए। बिल्कुल रमेश जी, इस वक्त जिस तरह का जश्न, जिस तरह का माहौल देश में, विदेशों में नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर है, नरेंद्र मोदी खुद ये देख रहे होंगे कि किस तरह का जश्न और किस तरह का माहौल उनके नाम को लेकर इस वक्त देश में है, विदेशों में है। तो वैसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के सामने आ जाती है, एक बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने आ जाती है, देश भर के, दुनिया भर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। क्या लगता है आपको? मोदी जी ने पहले से कहा है कि मैं कोई भी जिम्मेदारी है लेने के लिए तैयार हूं और कोई भी प्रश्न उसको मैं चैलेंज के रूप में देखता हूं कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सके, कैसे उनका नतीजा निकाल सके। और आज तक कोई भी प्रश्न आए हैं, आज तो उन्होंने बोला कि मैं आशावादी हूं, मैं कभी निराशा नहीं रखता, उसमें से जवाब निकलेगा और जवाब हर के लिए। आप सारे देश में घूमो तो लगेगा कि सारे देश में प्राकृतिक संपत्ति इतनी अच्छी है, उसका हम उपयोग कैसे कर पाए लोगों के लिए, देश के लिए और प्रदेशों के लिए, क्योंकि उनको भी बताया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। और ये आशा बहुत हम सब में है और पूरे दुनिया में बसे भारतीय
जी, उनको एक आशा है कि नरेंद्र भाई एक ऐसे नेता है, वो ये कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे और उसको अच्छी तरह से हिसाब भी देंगे। बिल्कुल, और आपके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि इस वक्त एक एनआरआई क्या उम्मीद नरेंद्र मोदी से कर रहे होंगे तमाम एनआरआई जो इस वक्त विदेशों में मौजूद हैं, क्योंकि उत्साह भी हम देख रहे हैं किस तरह का नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर किया जा रहा है। और चलिए तस्वीरें अब हम आपको जापान की दिखाएंगे। काउंटिंग वाले दिन जैसे ही कुछ देर बाद हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। वहां पर भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मोदी की जीत का जश्न मनाया गया। तमाम देश विदेश के लोग इस वक्त मोदी में हैं और एक बड़ी उम्मीदें इस वक्त मोदी के नाम को लेकर हैं, क्योंकि मोदी आ गए हैं तो अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सोच इस वक्त और ये विचार इस वक्त लोगों के बीच में बन गया है, लोगों के जहन में बन गया है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको अमेरिका की टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम लगातार आपको दुनिया भर की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन पर कि किस तरह से मोदी की जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है और मोदी की जिम्मेदारियां भी अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोगों की उम्मीदें इस वक्त केवल और केवल नरेंद्र मोदी से हैं कि देश की तस्वीर को बदलेंगे नरेंद्र मोदी। तो लगातार हम आपको दुनिया भर की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोदी को लेकर उम्मीदें लोगों में किस तरह की बनी हुई है और जश्न भी इसी को लेकर है। तो अब की बार मोदी सरकार के नारे यहाँ पर हमें सुनाई दे रही हैं। ये उसी दिन की तस्वीरें हैं जब काउंटिंग वाले दिन रिजल्ट आया। रिजल्ट की बात की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर की दिखा रहे हैं। बड़ी स्क्रीन वहां पर लगाई गई है और उस स्क्रीन के जरिए काउंटिंग लगातार वहां तमाम लोग देख रहे थे और उसके बाद की तस्वीरें हैं। उसके बाद के जश्न का माहौल आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे। हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, एनआरआई रमेश भाई शाह जी हैं और कोकिला बहन जी हैं। रमेश भाई शाह जी, हम आपसे जान रहे थे और आप हमें बता रहे थे कि बहुत बड़ी चुनौतियां इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने होंगी, जिम्मेदारियां उनके सामने होंगी, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी खुद ये देख रहे होंगे कि उनके नाम को लेकर किस तरह का जश्न दुनिया भर में मना रहे हैं लोग। एक अच्छी बात हो रही है कि दुनिया में सबको, भारतीय और बिन भारतीयों को एक आशा लगी है कि मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। कठिनाइयां तो है ही, आएंगी भी सही, लेकिन कठिनाइयों से डरना क्या। मुझे जब काम करना है देश के लिए, मुझे जब देश के लोग सेवा करनी है, तो कठिनाइयों के साथ में लेके, लोगों को साथ में लेके जाएंगे। अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बोलते हैं 125 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, उनको साथ में लेके मुझे जाना है। अभी उन्होंने वाराणसी में कहा था कि हमको वाराणसी को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि भाई स्वच्छ बनाना है तो हम अकेला नहीं कर पाऊंगा, आप सब मिलके, हम साथ में मिलके करेंगे। और जरूर ये विचार छोड़ के गए हैं। आप एक साल में देखेंगे कि उनका कितना बदलाव आता है, क्योंकि एक ही भावना है कि लोग हमारे साथ हैं। और एक अच्छी बात कही थी, सबसे पहला मजदूर मैं हूं। वो ऐसे नहीं कहे कि मैं नेता हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके साथ एक मजदूर हूं और मजदूर की तरफ 125 करोड़ लोगों के साथ मैं काम करूंगा देश को आगे लाने के लिए। जी, और चलिए हम आपको जापान की तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त वहां पर किस तरह का उत्साह, किस तरह का जश्न मोदी के नाम को लेकर, मोदी की जीत को लेकर मनाया गया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जापान की ये तस्वीरें हैं। 18 मई की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। लोग सड़कों पर हैं। ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये गाना गुनगुनाते हुए नजर आ रही हैं। सड़कों पर हैं लोग, नरेंद्र मोदी का पोस्टर लिए हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। जापान की ये तस्वीरें हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये तस्वीरें ये साफ बयान कर रही हैं कि भारतीय, हिंदुस्तानी देश अपने
हिंदुस्तान से, अपने भारत से दूर रहकर भी किस तरह से देश की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और देश के विजन पर नजर बनाए हुए हैं। और चुनाव पर पूरी नजर थी तमाम एनआरआईज की जो इस वक्त विदेशों में मौजूद हैं, हमारे हिंदुस्तानी जो इस वक्त विदेशों पर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी आएंगे, देश की तस्वीर बदलेगी, मोदी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, ये बात भी विदेशों में देखने को मिली है। इस बात का जिक्र भी विदेशों में हुआ है और इस तरह के नारे विदेशों में भी लगाए गए हैं मोदी के नाम को लेकर। मोदी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, तस्वीरें भी ये बयान इस वक्त कर रही हैं। भले ही देश के लोग कहीं पर भी मौजूद हो, लेकिन उनके जहन में एक बात जरूर रहती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुनिया भर की मोदी की जीत के जश्न को लेकर। तो रुख एक बार फिर से हम स्टूडियो को करेंगे। रमेश भाई शाह जी हमारे साथ मौजूद है। रमेश भाई शाह जी, हमने तस्वीर देखी है जापान की, जहां लोग ये गुनगुना रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी कि हम ये माने इन तस्वीरों को देखकर कि देश हिंदुस्तानी अगर कहीं पर भी मौजूद हो तो वो ये जरूर जानते हैं, ये जरूर समझते हैं देश की हर एक गतिविधि को लेकर कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये स्वप्न जो हम सब में था, सारे जहां से अच्छा, हमने देखा है, या तो सोने की चिड़िया जिस देश में थी उसको हम कैसे वापस लाएं। कई सालों से, कुछ हजारों सालों से हम पीछे पड़ गए हैं, उनको वापस लाने के लिए हमारे में सामर्थ्य है, हमारे युवा में इतना सामर्थ्य है, उनको जब अवकाश दे तो कर सकते हैं। हमारी बहनें माताओं में उतना सामर्थ्य है। आप गांव में जाओ तो देखो, सबसे बड़ा काम, सबसे अच्छा काम जी अपनी महिलाएं, बहनें, माताएं कर रही है। इनको जो अवकाश दिया जाए तो ये देश जो युवाओं का देश है वो सबसे सारे जहां से हिंदुस्तान बन पाएगा जी। और सोने की चिड़िया जो हम सोच रहे हैं वो आने समय में हम देखेंगे कि कैसे मोदी जी इस स्वप्न को धीरे धीरे साकार करके हम सबको बताएंगे जी। और इसके लिए सब में विश्वास है। हमारी एक ही प्रार्थना है सबको कि हम उनकी जो इच्छा है कि देश की सेवा करें, नीति से, ईमानियत से और निस्वार्थ भाव से, हम जहां जाके कुछ सालों के लिए एक देह बना लें, हमको ये देश की सेवा करनी है, उनको आगे बढ़ाना है। हम कुछ भी हो हम उसमें साथ देंगे। हम कहीं भी हो, या तो हम मजदूर हो या बिजनेसमैन, या तो हम स्टूडेंट हो या एग्जीक्यूटिव हो, सबके पास एक शक्ति है जो देश के लिए थोड़ा थोड़ा समय दे तो देश एकदम आगे बढ़ सकता है। उन्होंने बोला एक कदम 125 करोड़ लोग साथ में जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। और ये स्वप्न हम तो देख नहीं रहे, हम सोचते हैं कि जरूर होगा। जी, कोकिला बहन जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको इस वक्त क्या नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सेवक के तौर पर, सेवक की तरह देश के लिए, देश हित के लिए काम करेंगे? जरूर। नरेंद्र मोदी को देश के लिए इतना प्यार है, वो देश के लोगों के लिए इतना प्यार है कि उसको कुछ करना था और उसको भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है जिनमें वो देश के लिए जरूर कर पाएंगे और भगवान भी उसको जरूर साथ देंगे। जो सोने की चिड़िया वाला देश चाहिए ऐसा बना सकेंगे और सब लोग। हमारा देश 5 साल में तुम देखोगे तो बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। रमेश भाई जी, क्या हम ये माने कि लोकतंत्र एक मंदिर है और शायद यही वजह है कि आज एक गरीब घर का व्यक्ति, खुद नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आज एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, पूरे देश को, दुनिया भर को संबोधित आज कर पा रहे हैं, तो ये माने कि उनकी कठिन परिश्रम की वजह से, कठिन मेहनत की वजह से आज नरेंद्र मोदी देश के सामने खड़े हैं। सच बात है। नरेंद्र मोदी ऐसी परिस्थितियों में से आए हैं कि जहां उन्होंने देश की सेवा के सिवा कुछ सोचा ही नहीं था जी। और जब उनको एक अवकाश मिला 2001 में गुजरात के अर्थक्वेक समय जो भूकंप हुआ, उसमें जो काम हुआ आप देखें तो सारी दुनिया में कहीं भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इतने छोटे से समय में उसको अच्छा बनाने की एक हिम्मत
और सबको साथ लेके। और मैं एक बात कहूंगा, गुजरात में नरेंद्र भाई ने जो 12 साल में किया, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां केंद्र सरकार उनके साथ में नहीं थी, पूरे मीडिया उनके पीछे लगे थे, फिर भी एक ध्येय रखा कि मेरा काम लोगों की सेवा करना है और सेवा के लिए सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लग गए। ऐसा कार्य दुनिया में कोई भी नेता ऐसी परिस्थितियों में नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने करके बताया। और फिर भी नम्रता से, उनके पास आज भी कोई इतना ईगो नहीं है कि मैंने किया, कि मैं कर सकता हूं। नहीं, मैंने देशवासियों के साथ किया, सबको साथ में लेके किया और सब उसमें भागीदार बने हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही रमेश भाई जी, आज हमने जो संबोधन देखा नरेंद्र मोदी का, शायद ही पहले कभी किसी ने इतना भावुक होते हुए नरेंद्र मोदी को देखा होगा, जिस भावुकता से आज नजर आए, भावुकता से भरे हुए आज नजर आए नरेंद्र मोदी। सच बात, आज आपने देखा पार्लियामेंट में कई लोगों की आंख में आंसू थे। मैं तो सोचता हूं कि सारे देश में जितने देखने वाले थे, हम सबके लिए एक भावुकता आ गई, आंख में पानी भी आ गया कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमें कुछ करना है। और हम इसी आशा से यहाँ आए थे और हमको आनंद होता है कि हम इस कार्य के लिए कुछ योगदान कर पाए। सबसे अच्छा काम तो मोदी जी ने किया है, लेकिन जहां जहां हम गाँव में गए, उनके साथ बैठ के, उनके सवाल सोच के, उनके साथ बातें करके ऐसा लगा कि उनमें भी एक भाव है कि ऐसा कुछ अच्छा हो। और सारे देश में एक चीज थी, सबके सब बच्चे, छोटे से छोटे 2 साल के बच्चे भी ये गा रहे थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, या तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी अब की बार मोदी सरकार। इससे लगता था कि कितना आनंद था। कभी, मैं तो कई सालों से आता हूँ इलेक्शन के लिए गुजरात में, लेकिन कहीं भी इतना आनंद आज तक नहीं देखा दुनिया में, कहीं भी। दुनिया में पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन दुनिया में एक भावुक आनंद इस देश में जो देखने मिला वो कहीं नहीं मिला। और लगता है कि सचमुच एक बदलाव आ रहा है और नरेंद्र भाई के कंधे पे जिम्मेदारी है, लेकिन हम सब साथ मिलके प्रार्थना करके उनको सपोर्ट दें। बिल्कुल, उनके कंधे पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि दुनिया भर के लोगों की आशाएं, उम्मीदें इस वक्त नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई हैं। कितना इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे नरेंद्र मोदी, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोकिला बेन जी और रमेश भाई शाह जी, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और एनआरआई की राय हम तक रखने के लिए कि क्या सोच रखती है एनआरआई और क्या उम्मीदें एक एनआरआई को हैं नरेंद्र मोदी से, इस नई सरकार से। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, सबको प्रणाम। जी, नरेंद्र मोदी को हार्दिक अभिनंदन देते हैं। जी बिल्कुल। और फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलिए इस वक्त हम आपको ले चलते हैं सीधा गुजरात के मणिनगर, जहां इस वक्त नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको। यानी આજથી 100 વર્ષ પહેલા આ વિસ્તારના નાગરિકો આ વિસ્તારનો વિકાસ કરવા માટે ઘરનું ગોપીચંદન ખોઈને પેસેન્જર જવાનો હોય કે ના જવાનો હોય, પણ અંગ્રેજોને સંતોષ થાય એટલા માટે, રેલવેને સંતોષ થાય એટલા માટે થોક બંધ ટિકિટો રોજે રોજ ખરીદતા હતા અને એનું પરિણામ આવ્યું કે આ મણિનગરમાં રેલવે સ્ટોપેજ આવ્યો અને પછી મણિનગરનું રેલવે સ્ટેશન આવ્યું। 100 વર્ષ પહેલા પણ અહીં જ આપણા વડીલો રહેતા હતા, એમના મનમાં મણિનગરના વિકાસ માટેની એવી ખેવના હતી, એનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે ભાઈ। એ મણિનગરના વિકાસને માટે આપણે નિરંતર પ્રયાસ કરતા રહીએ। आज मणिनगर एक शिक्षण मोटू धाम बनी गयु है। आटला टूंका गाळा में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था वाली संस्थाओं आज मणिनगर ने आंगणे उभी है। अने ज्यारे शिक्षण की संस्था उभी थाय छे त्यारे मात्र आ विस्तारना नागरिकों भलू थाय छे एवुं नहीं, आवनारी पेढ़ीओनुं भलुं थतुं होय छे। आवनारी अनेक पेढ़ीओना कल्याणनुं काम एवो एक मजबूत पायो शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आपणे उभो कर्यो छे।
મણિનગરમાં કોઈ માંદું પડે તો વીએસ તરફ દોડવું પડતું હતું. આજે મણિનગર આરોગ્યની સેવાઓ બાબતમાં પણ અમદાવાદની કોઈ પણ ઉત્તમ સેવા કરતા જરાય નીચી કક્ષાની નહીં એવી આરોગ્યની સેવાઓ અહીંયા ઉપલબ્ધ થઈ છે. એટલે આપ કલ્પના કરી શકો છો ભાઈઓ બહેનો કે વિકાસનો મંત્ર સામાન્ય જીવનમાં કેટલો બધો બદલાવ લાવી શકતો હોય છે અને એનો આવનારી પેઢીઓને કેટલો બધો લાભ મળતો હોય છે એનો આપણે અંદાજ આવી શકે છે. ભાઈઓ બહેનો, આજથી મને એક નવી જવાબદારી મળી છે અને નવી જવાબદારીના ભાગરૂપે આજે મણિનગરના આપ સૌ સ્વજનોની હું વિદાય લેવા માટે આવ્યો છું. આપના આશીર્વાદ લેવા માટે